हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कमर्शियल प्लेन्स की, मीन्स पैसेंजर प्लेन्स की, उनकी कीमतों के बारे में और उनके अलग-अलग टाइप्स के बारे में। किस टाइप के प्लेन्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले है अल्ट्रा स्मॉल एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी छोटे होते हैं, इसमें 2 से 6 लोग बैठ सकते हैं। इनका फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है। ये छोटे एयर स्ट्राइक पे भी ऑपरेट हो जाते हैं। इनकी कीमत 50 लाख से 5 करोड़ तक होती है। इनका इस्तेमाल पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए की जाती है। एक पायलट को अपने ट्रेनिंग के दौरान 200 से 300 घंटों की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे में किसी बड़े या हैवी एयरक्राफ्ट से उनकी ट्रेनिंग करानी पॉसिबल नहीं है। दूसरी कैटेगरी है रीजनल एयरक्राफ्ट की। इसमें 20 से 80 लोगों की बैठने की जगह होती है। इसकी कीमत होती है 150 करोड़ से 400 करोड़ तक। ये प्लेन छोटे शहरों से बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है, जैसे कि देहरादून से शिमला या फिर इंदौर से उदयपुर। अब अगर सोचिए, इसकी जगह कोई 180 सीट वाली बड़ी एयरक्राफ्ट भेज दी जाए तो ऐसे में आधी से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगी और इस कंडीशन में एविएशन कंपनी को काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रीजनल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट की। इनकी कीमत 800 करोड़ से लेकर 1100 करोड़ तक होती है। ये एविएशन इंडस्ट्री की बैकबोन है। इनकी कैपेसिटी 150 पैसेंजर से लेकर 180 पैसेंजर तक होती है, जो कि एक एक्सपेंसेस एंड बिजनेस के हिसाब से परफेक्ट बैलेंस है। इंडिया की मेजॉरिटी डोमेस्टिक फ्लाइट इसी कैटेगरी की होती हैं। चौथी कैटेगरी है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की। इस तरह के एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस को तय करने के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को तय करती हैं, इसलिए इनका फ्यूल टैंक भी काफ़ी बड़ा होता है और ये पैसेंजर के कंफर्ट के हिसाब से भी बनाई जाती हैं। इनकी कीमत 2000 करोड़ से 3500 करोड़ तक की होती है। पांचवी कैटेगरी में है सुपर जंबो एयरक्राफ्ट। इस तरह के एयरक्राफ्ट में एक साथ 500 लोग सफर कर सकते हैं। इनकी कीमत 3500 करोड़ से 4000 करोड़ तक की होती है। इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अल्ट्रा बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया जाता है। ऐसे एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स को स्लॉट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मल्टीपल फ्लाइट भेजने के बजाय एक ही फ्लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को भेजने की कोशिश की जाती है। छठी कैटेगरी में है प्राइवेट जेट्स। प्राइवेट जेट की कीमत 40 करोड़ से 1200 करोड़ तक की होती है और ये एक लग्जरी नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट है। सोचो, अगर किसी सीईओ को एक ही दिन में 3 अलग अलग जगह पे मीटिंग करनी हो या सेमिनार अटेंड करना हो, तो ऐसे में वो एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका सारा समय एयरपोर्ट के चक्कर लगाने में ही, चेक इन चेकआउट करने में ही निकल जाएगा।